गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज की जो हमारी क्लास है दैट इज फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहा हूँ। और 5 काइंड इंफॉर्मेशन ये आपने जो है पढ़ा होगा क्लास 6, 7, 8, 9 इवन देन। आजकल तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स क्लास फर्स्ट से ही अंग्रेजी शुरू कर देते हैं, इंग्लिश शुरू कर देते हैं, राइट और रॉन्ग। तो ये यूपीएससी एग्जामिनेशंस में कहां पर कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज वी नो इन यूपीएससी एग्जामिनेशंस में एक जनरल इंग्लिश, कंपलसरी इंग्लिश जिसको हम कहते हैं, उसकी एक परीक्षा होती है जिसमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी का ट्रांसलेशन मीन्स स्टोरी राइटिंग्स आता है, ऐसे राइटिंग्स आता है, राइट। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर राइटिंग वी शुड नो हाउ टू राइट इन इंग्लिश, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, हाउ टू राइट ग्रामेटिकल इंग्लिश। तो अगर हमें ग्रामेटिकल इंग्लिश कैसे लिखें, और ग्रामेटिकल इंग्लिश लिखना है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए, am I right? तो ग्रामर की जानकारी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस, राइट। इंग्लिश में टेंस कितने तरह के होते हैं? तो 5 काइंड इंफॉर्मेशन, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। आप जब नोट्स बनाएंगे तो ऐसे ही बनाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट। मैं तो डायरेक्ट इसमें लेक्चर कर रहा हूं और डायरेक्ट पार्ट डिवाइड कर दूंगा, राइट। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। मीन्स टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं या 3 तरह के होते हैं। These are as given। ये इस प्रकार है जैसे हम दिए गए, राइट। तो इनफैक्ट 1 इज प्रेजेंट टेंस, राइट। सेकंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस, राइट। इज दैट क्लियर? इसके बाद आफ्टर दैट वी नो ईच टेंस हैव 4 पार्ट्स। ईच टेंस मीन्स प्रत्येक टेंस के, प्रत्येक काल के 4 पार्ट्स भी होते हैं। सपोज अब हमने यहां पर प्रेजेंट को ले लिया, राइट। प्रेजेंट टेंस के अगर हम 4 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे तो क्या बनेंगे? 1 is present indefinite tense. Second is present imperfect or continuous टेंस। क्लियर? ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं इसको, या हम इसको कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। थर्ड पार्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ वन एंड लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense. Is that clear? Same, we can divide or we can put 4 parts of past tense: past indefinite tense, past imperfect or continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Is that clear? Same, we can say future indefinite tense, future imperfect tense, or future perfect tense, future perfect continuous tense.
इज दैट क्लियर? सो आपको जो है ये क्या बनाना है, इसके चार्ट बनाना है, वेरी फेयर चार्ट बनाना है, राइट? तो यहां पर प्रेजेंट टेंस आप लोगों को समझ में आ गए अच्छे तरीके से? नाउ वी विल फर्दर डिस्कस बिफोर going to explain sentence making and before going to explain how to make sentence, now we are going to explain parts of speech, right? So parts of speech, you know how many kinds of parts of speech? There are 8 parts of speech, right? So we can say there are 8 in numbers of parts of speech, right? These are noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, 7 conjunction, and 8 one is interjection, right? These are 8 parts of speech, right? We have to understand very well these 8 parts of speech and its using, right? हमको बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है, इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना है और इनका यूज कैसे किया जाए, हाउ टू यूज देम, कैसे इनका हम यूज करें, ये भी हमें अच्छे तरीके से समझना है। इज दैट क्लियर? सो पहले हमें क्या समझना होगा, इनकी डेफिनेशंस, इनके यूज, राइट? इनको हमें समझना। इज दैट क्लियर? नाउ बता दें? गुड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद इसी के साथ अब हम शुरू करेंगे सेंटेंस मेकिंग, राइट? बट बिफोर गोइंग टू सेंटेंस, बिफोर गोइंग इन सेंटेंस मेकिंग, we have to understand word, we have to understand how to make a sentence and what is sentence. Is that clear? So first of all, just try to understand the definition of word. Can any of you explain me what is word? आप में से कोई मुझे बता सकता है कि word किसे कहते हैं? What is the definition of word? कुछ शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण बनना है जिसका कुछ अर्थ हो। कुछ शब्दों को मिलाकर एक शब्द लेटर, कुछ लेटर्स को मिला करके क्या हो, कुछ मीनिंग, जिसका सेंस हो, कुछ सेंस हो। वेरी गुड। पहुंचे तो हो बहुत कम, थोड़ा सा पहुंचे हो। इन फैक्ट इन इंग्लिश, पहली बात ये ध्यान रखें कि इंग्लिश में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होता है जिसमें वोवेल एंड कंसोनेंट दोनों ना आते हो, राइट? मीन्स विदाउट वोवेल एक भी वर्ड आप नहीं लिख सकते हैं। ये वाली बात ध्यान रखिएगा हमेशा। इन इंग्लिश विदाउट वोवेल एक भी वर्ड नहीं लिखा जा सकता है। इट मीन्स, सबसे पहली बात तो यही पर लिख लें, नॉट इवन सिंगल वर्ड वी कैन फॉर्म विदाउट vowel in English. Not even single word we can form
विदाउट वॉवेल, मीन्स बिना वॉवेल के हम एक भी शब्द अंग्रेजी में नहीं लिख सकते हैं। देन व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ वर्ड, तब वर्ड की डेफिनेशन क्या होगी, राइट? तब वर्ड की डेफिनेशन क्या होगी? वर्ड मीन्स क्या होता है इन हिंदी? वी कैन से शब्द, राइट? A group of, a particular term of vowel and consonants which has a meaning or say something is known as word. A particular terms of vowels and consonants means vowels and consonant का एक विशेष संबंध, क्या? वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स का एक विशेष संबंध, विच हैज अ मीनिंग, जिसका कोई अर्थ होता है, एक अर्थ होता है, और सेज समथिंग या कुछ कहता है, इज नॉन एज वर्ड, एक वर्ड के तौर पर जाना जाता है। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स के लिए हम लिख सकते हैं BOOK बुक, राइट? इट एक्सप्रेस और से समथिंग अबाउट बुक, ये किताब के बारे में कहता है, राइट? तो यहाँ पर देखिए बी क्या है, कंसोनेंट है, डबल ओ क्या है, हाँ ये वोवेल्स है, एंड के कंसोनेंट। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ये जो टर्म बना है किसके, पर्टिकुलर टर्म्स है ये, वोवेल्स एंड कंसोनेंट के संयोग से। इज दैट क्लियर? सो बुक या कुछ और भी हम लिख सकते हैं, द बुक ऑफ रामायणा, मतलब रामायण की किताब। इज दैट क्लियर? ये शब्द हो गए। इज दैट क्लियर? इफ देयर एनी डाउट? नो डाउट, दैट्स वेरी गुड। कैन वी इरेज इट? Yes, sir. Good. Now we are going to explain about sentence, right? So sentence, if there anybody can explain about sentence in Hindi, it is known or it is called वाक्य। हिंदी में से हम वाक्य कहते हैं। Can anybody explain me about sentence? सर शब्दों को मिलाकर जो एक जिसका एक मीनिंग बनता है उसे सेंटेंस कहते हैं। शब्दों को मिलाकर जब हम कोई क्रिया करते हैं तो वह सेंटेंस वाक्य कहलाता है। नो वाक्य, जैसे मैं मंदिर जा रहा हूँ Sentence. तो ये सेंटेंस है। अच्छा, मैं मंदिर जा रहा हूँ ये सेंटेंस है, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन और अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट सेंटेंस, राइट? नाउ लेट मी एक्सप्लेन सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? नाउ लेट मी एक्सप्लेन, मुझे एक्सप्लेन करने दो, मैं बताता हूँ, राइट? A group of words which has a subject and a predicate of its own and has complete sense
with at least a finite verb is known as sentence. Is known or called. Here a group of words, शब्दों का एक समूह which has a subject and a predicate of its own, जिसका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट हो, एंड और हैज कंप्लीट सेंस. सेंस भी होना चाहिए, कुछ सेंस नहीं होना चाहिए. सेंस शुड बी कंप्लीटेड, मतलब अर्थ पूरा होना चाहिए. विथ एटलीस्ट अ फाइनाइट वर्ब, एक क्रिया का होना सुनिश्चित होना चाहिए. इज दैट क्लियर? इज नॉन और इज कॉल्ड अ सेंटेंस. एक सेंटेंस कहा जाता है. ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं. इज दैट क्लियर? खैर, इसको हम मिटा देते हैं. अब देखिए, इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, इसका एग्जाम्पल क्या है. अभी इन्होंने कहा मैं मंदिर जा रहा हूं, हो गया सेंटेंस. आई एम गोइंग टू टेम्पल, हो गया सेंटेंस. नो, ये सेंटेंस नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ सेंस इज इनकम्प्लीट. जो अर्थ है, वो जो मीनिंग है, वो क्या है? अधूरी है. राइट? अब एग्जाम्पल्स के लिए मैंने भी एक यहां पे लिख दिया इन्हीं के स्टाइल में. आई एम गोइंग टू कॉलेज, मैं कॉलेज जा रहा हूं. तो यहां पर देखेंगे आप इसकी प्रॉपर्टी. हियर आई इज सब्जेक्ट एंड एक्सेप्ट सब्जेक्ट रेस्ट पार्ट ऑफ ग्रुप इज नॉन एज प्रेडिकेट. प्रेडिकेट भी है, इसमें फाइनाइट वर्ब भी है. राइट? ठीक है. अब देखिए, इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, फाइनाइट वर्ब भी है. स्टिल वी कांट से इट सेंटेंस बिकॉज इट हैज नॉट कंप्लीट सेंस. मतलब सब कुछ होते हुए भी ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें जो है सेंस कंप्लीट नहीं है. हियर आई एम सेइंग आई एम गोइंग टू कॉलेज. यहां पर हम कह रहे हैं, मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मैं कॉलेज जा रहा हूं, बट वाई, क्यों जा रहा हूं, ये चीज यहां पर क्लियर नहीं है. मैं वहां पे पढ़ने जा रहा हूं, पढ़ाने जा रहा हूं, या झाड़ू लगाने जा रहा हूं, यहां पे ऐसा कुछ क्लियर हो रहा है. तो इट मीन्स सेंस इज इनकम्प्लीट. नाउ दिस इज नॉट सेंटेंस. नाउ कंप्लीट सेंटेंस विल बी एज आई एम going to college to get education. राइट? या वो जो सेंटेंस आप बोल रहे थे, वहां पर अगर आप ये कह देते आई एम गोइंग टू टेम्पल टू प्रे द गॉड, मैं मंदिर भगवान से प्रार्थना करने जा रहा हूं, और गोइंग टू टेम्पल टू वर्शिप, पूजा करने के लिए जा रहा हूं. इज दैट क्लियर? तब वो सेंटेंस होता है. इज दैट क्लियर? चलिए, अब हम इस बात को खत्म करते हैं यहीं पे. अब हम सीधे सीधे सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स पर आते हैं कि इनफैक्ट सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है. इज दैट क्लियर? तो फिर उसको हम टाइम्स एंड टेंस के अकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे. इज दैट क्लियर? तो यहां पर हमने लिखा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. इनफैक्ट वाक्य की संरचना क्या होती है. राइट? तो हमने वाक्य की जब संरचना करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट
subject, right? Then we have to put verb, then we have to put object, right? Then we have to put complement, right? Subject, verb, object, complement, right? जिसको अगर हम दूसरे तरह से अगर डिवाइड करें तो हम इसको क्या कहेंगे? सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गई, और कॉम्प्लीमेंट आ गया या ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये क्या कर देते हैं? ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट मीन्स ऑब्जेक्ट इन द सेंस ऑब्जेक्टिव। जब तक ऑब्जेक्टिव क्लियर ना हो तब तक वो सेंटेंस नहीं होता है। आप कोई बात कह रहे हैं लेकिन बात निरुद्देश्य कह दें, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, तो वो बात होगी क्या? क्यों भाई? बात तो कह रहे हैं बट इनकम्प्लीट सेंस में कह रहे हैं, तो वो बात नहीं हो गई, वो तो बकवास हो गई ना। तो कुल मिलाकर के ये जो ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होते हैं, इनफैक्ट ये किस लिए यूज किए जाते हैं? टू कंप्लीट द ऑब्जेक्टिव, मीन्स उद्देश्य को पूरा करने के लिए किए जाते हैं, मीनिंगफुल बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है, राइट? तो ये आपका इसकी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई? ये कंप्लीट सेंस की वाली प्रॉपर्टी हो गई। ये यहीं से जो है आपकी कंप्लीट सेंस होता है या सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पूरा होता है। इज दैट क्लियर? जब ये चीज पूरी हो जाएगी तो आपका क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा। तो सेंटेंस की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी कि ये स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस समझ में आ गया होगा। वैसे इंग्लिश जल्दी से समझ में नहीं आती है, क्योंकि इंग्लिश के बारे में कहा जाता है, पी गई इंग्लिश हमारे खोपड़ी के खून को, मैं समझ नहीं सका इस अनोखे मजमून को, फूल बनना चाहता था फूल मुझको कर दिया, फूल बनना चाहता था फूल मुझको कर दिया, मैं जिंदगी भर लिख नहीं सका चिको सलावा किया, राइट? कुल मिलाकर के इसको समझना थोड़ा कठिन काम। इज दैट क्लियर? तो इसी के साथ जो है मैं इस सेशन का एंड करता हूं। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट सेशन में हम सेंटेंस मेकिंग एंड ग्रामेटिकल यूज, रूल्स, रेगुलेशंस इन पर डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ टुडेज क्लास ओवर। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।